हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांकुल। सीयूटी यूजी के रिज़ल्ट आने के बाद से आपके मन में एक डाउट होगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप बीए कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो फिर आपके मार्क्स कितने होने चाहिए। अब ये जो डाउट है वो इस वीडियो में हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। एक बात हम इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दें कि वी आर नॉट प्रिडिक्टिंग द कट ऑफ। हम कट ऑफ का प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप कहीं न कहीं एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपको मिल सकता है। यही बात हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल के काफ़ी कंटेंट आपको अच्छे लगेंगे और बहुत सारे अपडेट्स और भी आने वाले हैं। बीए, एलएलबी, बीकॉम और भी बहुत सारे कोर्सेज़ के हम कट ऑफ बहुत जल्द इसी चैनल पे लेके आने वाले हैं। लाइव डिस्कशन भी करने वाले हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके वहाँ भी अपडेट्स बिल्कुल रेगुलर पा सकते हैं। आगे चलते हैं। आप सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि ये समझिए कि कितने मार्क्स में से आपकी कट ऑफ बनने वाली है इस साल। तो इस साल जो कट ऑफ बनने वाली है वो कुल 750 नंबर में से कट ऑफ बनेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने 750 मार्क्स में से कट ऑफ बनने वाली है, क्यों और कैसे ये बता देते हैं। देखिए, बीए कोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर में, ठीक है, प्रोग्राम ऑफर्ड बीए। और यहाँ पे जो प्रोग्राम स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है वो क्या है, लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश। ये कितने मार्क्स का है, 250 मार्क्स का है। जनरल एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का है, ये भी 250 मार्क्स का है। और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इन सब सब्जेक्ट में से कोई एक अगर आपके पास है तो आप बीए के लिए एलिजिबल हैं। तो ये भी 250 मार्क्स का है। तो तीनों जो पेपर्स हैं वो 250 मार्क्स के हैं, यानी कि कुल 750 नंबर में से आपका कट ऑफ बनेगा। लास्ट ईयर जो था वो कट ऑफ वो 850 नंबर में से बन रहा था। कैसे? क्योंकि जो लास्ट ईयर लैंग्वेज था वो 200 नंबर का था। जनरल एप्टीट्यूड जो था वो 250 नंबर का था, तो कुल हुआ 450 नंबर। और 200 नंबर का 2 डोमेन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चाहिए होता था। तो 2 डोमेन हो गया 400 नंबर, और उसके बाद एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये हो गया आपका 650 नंबर, और एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, कुल हो गया 850 नंबर। लास्ट ईयर 850 में से कट ऑफ बन रही थी, लेकिन इस बार जो कट ऑफ बनेगी वो 750 मार्क्स यानी कि 750 नंबर में से कट ऑफ बनने वाली है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए मैंने स्क्रीन पर लिखा नहीं, ताकि आपको कोई डाउट ना हो, सिर्फ बता दिया है समझने के लिए। इसलिए बताया क्योंकि लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी उसको भी हम कंसीडर करने वाले हैं। ध्यान में रख करके ही इस साल की कट ऑफ बताएंगे, और ये भी देखेंगे कि इस साल का पेपर कितना टफ था, कितने लोगों ने क्या स्कोर किया, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे होंगे। देखिए, उससे पहले आपको बता दें, लास्ट ईयर जो 2024 में कट ऑफ गई थी वो फर्स्ट कट ऑफ थी 618 मार्क्स, ठीक है। 618 नंबर थी यूआर कैटेगरी के लिए कट ऑफ, और ये फर्स्ट कट ऑफ रिलीज की गई थी। आउट ऑफ ये कितने में थी, आउट ऑफ 850 मार्क्स। इस बात का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट कट ऑफ थी वो कुछ ऐसी थी, इसको भी आप देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके, यहाँ आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लास्ट जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, 465 टू 471, यानी कि 465 नंबर लास्ट कट ऑफ थी। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट कट ऑफ थी 339 नंबर, और एससी कैटेगरी में कट ऑफ थी 191 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की लास्ट कट ऑफ थी 320 नंबर। ये सब कट ऑफ जो है वो आउट ऑफ 850 मार्क्स बना था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके परसेंटेज के हिसाब से भी निकालेंगे तब भी, और इस साल का जो क्वेश्चन पेपर था उसकी टफनेस, डिफ़िकल्टी लेवल और बाकी स्टूडेंट्स के रिव्यू के बेसिस पे हम कट ऑफ की एनालिसिस आपको बताने वाले हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये ऑफिशियल पीडीएफ है, आप उसको देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, साइन भी है जो एडमिशन के डायरेक्टर हैं। तो लास्ट ईयर की बात हम कर रहे थे। आगे आते हैं कि इस साल कट ऑफ क्या रह सकती है। जो भी हम कट ऑफ बता रहे होंगे आपको, उसमें आपको कुछ मार्क्स का रिलैक्सेशन लेके ही चलना होगा, +-10, यानी इससे अगर आपके 10-20 नंबर आगे पीछे भी हैं तो अपने आप को सेफ कंसीडर करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन ही नहीं होगा। बस इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि इसके आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो यू कैन कंसीडर योरसेल्फ फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। देखिए, 400 से 420 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, +10 -10, यहाँ हम इसलिए ऐसा कर, बाकी वीडियोस में मैं बहुत एक्यूरेट बताने का प्रयास करता हूँ कि 5-10 नंबर की ही डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन यहाँ थोड़े ज़्यादा भी डिफरेंसेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीट्स बहुत ज़्यादा हैं और इस वजह से ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हम बहुत एक्यूरेट बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहे हैं। अब देखिए, 3 सब्जेक्ट जो हमने बताया था, एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और एक डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट में
ऑन एन एवरेज अगर मान के चले काफ़ी बच्चों ने 200 प्लस स्कोर किया हुआ है डोमेन में, लेकिन जीटी में बहुत बच्चे 100 से 200 के बीच में हैं, बहुत 200 से ऊपर मार्क्स वाले बच्चे हैं नहीं, और जो होंगे वो बीएचयू या फिर डीयू चले जाएंगे, ऐसा होता है, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं ऐसा। बाकी अगर हम बात करें एक और पेपर बचता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में भी कुछ लोगों ने 200 प्लस स्कोर किया है, लेकिन ऐसे लोग कम ही हैं, ठीक है। तो अगर एवरेज मान के चले 200 मार्क्स आप मान लेते हैं डोमेन में, ठीक है, और अगर लैंग्वेज में हम 150 मानते हैं, आपका ये जो है वो लैंग्वेज का है, और अगर 150 हम मान के चलें, सॉरी ये जनरल एप्टीट्यूड का हमने माना, यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है वो 150 एवरेज लेके चल रहे हैं, और लैंग्वेज में भी 150 मान रहे हैं, ठीक है, 150 to 180। तो कुल जो आपका ये स्कोर आएगा वो आ जाएगा 350, ये हो जाएगा 530 के आसपास, ठीक है, 530 से 550 के आसपास हो जाएगा। लेकिन ये होगी, ये जो 500 के आसपास होगी वो फर्स्ट कट ऑफ हो सकती है, बट लास्ट कट ऑफ ये नहीं हो सकती, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 200 नंबर हमने 200 प्लस डोमेन में माना है, जनरल एप्टीट्यूड में मान लिया 150 नंबर, और 150 से 180 या फिर 200 भी मान लीजिए आप लैंग्वेज में, तो कुल 550 के आसपास आ रहा है। बट ये फर्स्ट कट ऑफ होगी, बट ये लास्ट कट ऑफ नहीं होगी, क्योंकि इससे अधिक बहुत कम लोगों के हैं और वो डीयू बीएचयू प्रीफर करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतने नंबर बहुत हैं आपके, तो लास्ट तक कट ऑफ 400 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ स्कोर जोन में रखिएगा, आपके एडमिशन होने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी में भी ये फार्मूला अप्लाई होगा, +10 -10, क्योंकि हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि जब कट ऑफ आएगी तो हम स्क्रीनशॉट आपको दिखा पाएँ कि क्या कट ऑफ जा रही है। अदरवाइज लोग कहते हैं कि आपने इतना बता दिया और इतनी कट ऑफ गई है। तो हमने लास्ट ईयर से ही काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, और हमारा कट ऑफ प्रोटेक्शन ऑलमोस्ट सही रहा है, तो उसको आप जाके देख भी सकते हैं। तो कुल मिला के अगर क्रक्स की बात करें कि अगर आपके 300 मार्क्स प्लस अगर आ रहे हैं ओबीसी कैटेगरी में, तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होगी, 300 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं तो यू विल गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपको एडमिशन मिल जाने वाला, ठीक है। तो +-10 20 नंबर 10 नंबर के आगे पीछे कट ऑफ हो सकती है, बिकॉज इस बार पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी डिफरेंट था। हर बार की तरह पेपर नहीं था कि काफ़ी इजी पेपर आपको देखने को मिलेंगे। जनरल एप्टीट्यूड में बहुत सारे स्टूडेंट्स की हालत ख़राब है, बहुत अच्छे नहीं हैं, और बहुत अच्छे स्टूडेंट्स की हम ये बात बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि नॉर्मल स्टूडेंट्स की। तो कुछ सीन ऐसा ही रहने वाला है, और ये सब कट ऑफ आउट ऑफ 750 हम बता रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी एससी कैटेगरी में अगर बात करें, और ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो कट ऑफ है वो लास्ट कट ऑफ है, ये नहीं कह दीजिए कि पहली कट ऑफ ही यही आएगी, ये लास्ट है, इतना तक है, तो उससे इतना तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएंगे। जितने ज़्यादा नंबर होंगे आपके उतने अच्छे सब्जेक्ट मिलने के भी चांसेस रहेंगे। तो सब्जेक्ट मिलना एक अलग बात है और एडमिशन मिलना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जितने जो कट ऑफ हम बता रहे हैं उससे जितने अधिक मार्क्स आपके रहेंगे उतने ही अच्छे सब्जेक्ट आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आगे एससी कैटेगरी में अगर बात करें, 200 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप एससी कैटेगरी में अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चलिएगा। ये कट ऑफ डाउन होके 150 भी आ सकती है, बट मैंने वीडियो में 150 नहीं इंक्लूड किया है, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा कम मुझे दिख रहा है। बट अगर 150 के आसपास भी आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो यू कैन कंसीडर योर सेल्फ एज सेफ। बाकी एसटी कैटेगरी में जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं सबको एडमिशन मिल जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, ऐसा हर बार का ऐसा ही ट्रेंड रहा है। मैंने आपको भी आगे दिखाया भी था कि जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी उसी में ऐसा देखने को मिला था कि एसटी कैटेगरी को, वो मैंने स्क्रीनशॉट लगाना शायद भूल गया है, बट ऐसा है कि जो फर्स्ट कट ऑफ आई थी उसके बाद अगली कट ऑफ आई तो उसमें एसटी कैटेगरी के सारे स्टूडेंट्स को मौका मिल गया था। तो ऐसा ही होता है हर साल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ट्रेंड ही ऐसा है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। बाकी कुछ और भी डाउट हो, कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दें इस पूरे पीपीटी को ही, जिससे कि आप इसको ध्यान से समझ पाएँ, देख पाएँ और कहीं न कहीं एनालिसिस खुद भी कर पाएंगे। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। और कौन से कोर्स की आपको कट ऑफ चाहिए या फिर कौन से यूनिवर्सिटी की कट ऑफ चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। विल ट्राई कि हम उसके भी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ या एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है उस यूनिवर्सिटी के लिए, उसको भी हम लोग अपलोड करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं कि शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
बाकी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करके रखिए, जहां हम काफ़ी सारे अपडेट्स आपको रेगुलर पहुंचाते रहते हैं टाइम टाइम पे। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी स्टोरीज के थ्रू हम बहुत सारे क्विज एंड अपडेट्स आप तक शेयर करते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट कि आपके एडमिशन्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में ज़रूर हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।